नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है साथियों 10 मार्च और 10 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है आने वाली एग्जाम में जैसे रेलवे एग्जामें हो गई, एनटीपीसी हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई और हाल ही में एसएससी जीडी की एग्जामें लगी हैं। इनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स की क्लासें आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। तो साथियों, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सब्सक्राइबर करके, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से सबसे पहले वीडियो डलते ही आपके ही पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों, अगर आपको पीडीएफ फाइल भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो जन औषधि दिवस ये साथियों हाल ही में 7 मार्च को मनाया गया है। कौन सा जन औषधि दिवस? 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस व विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। कब? 3 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 6 मार्च को गाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में भागीदारी निभाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया गया है, यानी कि इसका अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संसार रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी उद्घाटन किया है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार यूईएफए यूफा महिला राष्ट्रीय लीग महिला राष्ट्रीय लीग जीती है? तो कौन से देश की महिला राष्ट्रीय लीग जीती गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्पेन देश की। कहाँ की? स्पेन की, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नरेश कुमार को भारत के राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है मॉरिटोनिया। मॉरिटोनिया देश के भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया था साथियों
यतिन भास्कर के द्वारा। किसके द्वारा? यतिन भास्कर जी के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए साथियों तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, छपेगा ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? कौन सा देश है जो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो साथियों ये मिस्र देश है, इसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आ रही है तो प्लीज साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज की क्लास एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। वैसे तो आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हाल ही में सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में कौन सा देश है जो बीमा योजना शुरू की है? तो यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? यूएई देश के द्वारा बीमा योजना। कौन से देश के लिए? भारतीयों के लिए बीमा। कौन सी योजना? बीमा योजना शुरू की है। कौन सा देश? यूएई देश। आइए देखते हैं। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। कौन? दुबई देश। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन चीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के थार में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो साथियों जितने भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं, इनको आप लोग इनको नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन हाल ही में ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल अनावरण किया गया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियार प्राप्त करने के लिए रक्षा समझौता किया है? कौन सा देश? मालदीव। और दूसरा देश कौन सा है? इसका आंसर साथियों आप लोग कमेंट में बताइए। तो हाल ही में मालदीव और किस देश ने गैर घातक हथियारों का रक्षा समझौता किया गया है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर दिया हूं। तो कौन कौन से देश के साथ हथियार समझौते पर रक्षा समझौता हुआ? एक तो मालदीव देश हो गया, ठीक है। और दूसरा देश कौन सा है? दूसरा है चीन, चाइना के साथ। चीन और मालदीव ने घातक हथियारों का एक रक्षा समझौता किया गया है। अंटार्कटिका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने
ट्विन लिंक स्टेशन का अनावरण किया गया है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त करेंगे। तो साथियों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आप लोग भी इन क्वेश्चनों को या आंसरों को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री जो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने LIC के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये हाल ही में कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन हुआ है साथियों हाल ही में, कहाँ पर? गांधीनगर। ये गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आइरिस पेश किया गया है? शिक्षक आइरिस हाल ही में पेश किया गया है। तो ये किया गया था साथियों केरल में। कहाँ पे? केरल में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अपना सेकंड चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0, इसको जाकर के विजिट कीजिए। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स को छोड़ के अदरवाइज सभी सब्जेक्टों की क्लासें डाली जाती है। आप एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको कंटेंट और क्वालिटी समझ में आए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वहाँ पे, नहीं वरना अनसब्सक्राइब कर देना। ये सेकंड चैनल है अपना वाला, ठीक है। जो 2.0 है ये सेकंड चैनल है, और जो अभी पढ़ा रहे हैं डेली जीके मास्टर ये अपना फर्स्ट चैनल है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिथेन सेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में मिथेन सेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो हाल ही में सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा? दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी करेगा। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। न्यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमानन प्रशिक्षण मानकों का उन्नत करने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस ने IIM मुंबई के साथ समझौता किया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में INS जटायु को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है। तो INS जटायु को भारतीय नौसेना के द्वारा कमीशन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लक्षद्वीप, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम एग्ज़ाम की दृष्टि से डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको क्वालिटी कंटेंट अच्छी लगी तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।